तो देखो दोस्त, जिस टाइम हम भी 11-12 क्लास में पढ़ाई करते थे यही गलती करते थे, जिसके वजह से कुछ भी चीजें हमको याद नहीं रहता था। सुबह पढ़ते थे शाम को भूल जाते थे, शाम को पढ़ते थे सुबह भूल जाते थे। अभी कितना भी क्यों ना रट लें, 1 दिन के बाद 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद सारा कुछ भूल जाते थे, कुछ भी चीजें याद नहीं रहता था। आजकल मैक्सिमम स्टूडेंट यही गलती करता है, जिसके वजह से उसको चीजें याद नहीं रहता है। और आज आप देख सकते हो कि यार हम 11-12 क्लास को पढ़ा रहे हैं। इंस्टाग्राम पर आप देख सकते हो 1,10,000 फॉलोवर कर दिए, बिना देखे वीडियो बनाते हैं, सारा इंसान हमसे सीखता है। तो क्या ऐसा सुपर पावर आ गया जिसके वजह से अब चीजें याद रहने लगा, पहले याद नहीं रहता था। आज इन्हीं टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहो, आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो दोस्त, स्टूडेंट सबसे बड़ा क्या गलती करता है बताते हैं। जब भी वो पढ़ाई करने के लिए बैठता है चेयर पर, टेबल पर, स्टडी टेबल पर, तो वही मैथ का, फिजिक्स का, बायो का सारा सब्जेक्ट का बुक और नोट्स वहीं रख देता है। उसके बाद सपोज डैट वो केमिस्ट्री पढ़ रहा है तो मैथ पढ़ रहा है, तो क्या हुआ, अगर उसको एक फार्मूला याद नहीं है या तो मैथ का एक क्वेश्चन नहीं बना, उसके बाद एक बार फिजिक्स को टच करेगा, एक बार बायो को टच करेगा, एक बार केमिस्ट्री को टच करेगा, और इसी तरह से अलग अलग सब्जेक्ट को छू छू के अपना समय भी बिता लेता है। उसको कोई चीजें याद भी नहीं रहता है और उसका माथा भी दर्द करने लगता है। तो क्या करो कि जब भी पढ़ाई करने के लिए बैठते हो तो एक समय में एक ही सब्जेक्ट रखो। जहां पढ़ाई करने के लिए बैठते हो, अगर फिजिक्स पढ़े हो तो सिर्फ फिजिक्स का नोट्स रहना चाहिए और फिजिक्स का बुक रहना चाहिए। इसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट का बुक मत रखो। और सोच लो कि यार जब तक इस चैप्टर का ये जो एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, ये डेरिवेशन, ये मतलब जो ये वाला न्यूमेरिकल जब तक याद नहीं होगा तब तक ना खाएंगे, तब तक ना उठेंगे। अगर आपको कोई भी कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी डेरिवेशन समझ में नहीं आ रहा है, तो आपके पास स्मार्टफोन तो है, आराम से आप YouTube पर जा सकते हो, उसको सर्च कर सकते हो। जब आप सर्च करोगे तो वहाँ ढेर सारा वीडियो आपको देखने मिलेगा, जो अच्छा से समझ लो और फिर से पढ़ाई करने के लिए बैठ जाओ। और देखो भाई साहब, जब भी पढ़ाई करने के लिए बैठते हो ना, तो सारा सोशल मीडिया का नोटिफिकेशन बंद कर दो। कई सारा स्टूडेंट क्या करता है कि पढ़ाई करने के लिए बैठा, व्हाट्सएप पर उसका गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, दोस्त, फ्रेंड, फैमिली का किसी का भी नोटिफिकेशन आ जाता है, मैसेज आ जाता है, कॉल आ जाता है। उसके बाद पढ़ाई लिखाई छोड़ा और 5 मिनट बतियाने के चक्कर में 1.5 से 2 से 3 घंटा अपना समय को खराब कर लेता है। कई सारा जो स्टूडेंट है आराम से सोचता है कि यार मेरा ब्रेन थोड़ा थक गया है, थोड़ा जाके वीडियो देख लेते हैं। वो इंस्टाग्राम पर गया, फेसबुक पर गया, एक वीडियो देखने के चक्कर में 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा वीडियो देखते रह गया और अंत में उसका ब्रेन थक गया, पढ़ाई भी नहीं हुआ और जाके चुपचाप भाई साहब वो सो देता है। तो ऐसा गलती कभी मत किया करो। जब भी पढ़ाई करने के लिए बैठते हो तो एक सब्जेक्ट रखो और समझ के बोल के पढ़ाई किया करो, बीच में ब्रेक लिया करो। मैक्सिमम स्टूडेंट एक और गलती करता है, जब वो पढ़ाई करने के लिए बैठेगा तो वो सोच लेगा कि भाई साहब हमको 2 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा पढ़ना है, तो उसके बीच में वो ना टॉयलेट जाएगा, ना खाना खाने जाएगा, ना वो उठेगा, सिर्फ पढ़ रहा है। भले उसका दिमाग में धंसे या ना धंसे, सबसे बड़ा गलती ये करता है। देखो दोस्त, एक इंसान का जो ब्रेन है ना, वो कम से कम 40 से 45 मिनट वो किसी भी चीज़ पर फोकस कर पाता है। आप भी देखा होगा कि शुरुआती में जब आप पढ़ने के लिए जाते हो और शुरू में जब आप पढ़ते हो तो वो चीज़ें लगता है कि यार मेरा ब्रेन में जा रहा है, हमको याद हो रहा है। लेकिन कुछ टाइम के बाद जो आप पढ़ते हो वो आपका हाथ चल रहा है, आंख देख रहा है, लेकिन आपका दिमाग में कुछ धंस नहीं रहा है। उस टाइम आपका ब्रेन थक जाता है, आपका ब्रेन को रेस्ट का जरूरत है, ब्रेक का जरूरत है। इसीलिए 45 से 50 मिनट पढ़ो और 5 से 10 मिनट का जम के ब्रेक लो, पानी पी लो, टॉयलेट जा लो, किसी से बतियाना है तो बतिया लो, और अगर आपके पास वीडियो देखना है देख लो। लेकिन हाँ भाई, डाउनलोड वीडियो देखना, कोई भी वीडियो जो मोटिवेशनल वीडियो है उसको डाउनलोड कर लो अपना प्लेलिस्ट में और सोच लो ये वीडियो जैसे खत्म होगा तैसे भाई साहब हम पढ़ने के लिए बैठ जाएंगे। अगर इस तरह से रूटीन बना के पढ़ोगे ना, तब जाके चीजें याद होता है। और सोचोगे नहीं ऐसे याद कर लेते, तो कभी याद नहीं होगा। फोकस बताते हैं, फोकस किसको कहते बताते हैं। एक समय की बात है, स्वामी विवेकानंद एक पेड़ के नीचे पढ़ रहा था और वहां से सारा बारात गुजर गया, नाचते बजाते गाते सारा बारात गुजर गया उसके बगल से, लेकिन उसको पता ही नहीं चला। उसके पास एक दौड़ते भागते हुए एक आदमी आया, बोला कि स्वामी जी अभी यहाँ से आपने बारात जाती देखी? उसने बोला नहीं, हम तो यहाँ से कोई बारात जाते नहीं देखा। समझो, जब वो किसी चीज पर फोकस कर रहा होता है ना, तो उसका सारा ज्ञान इंद्रियां बंद हो जाता है। फोकस का मतलब फोकस मतलब जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपका अगल बगल में कौन क्या कर रहा है, गाली दे रहा है, बतिया रहा है, थड़िया बजा दिया, हड़िया बजा दिया, इससे कोई फोकस नहीं। कंप्लीट पढ़ाई पर मतलब
पढ़ाई पर, सारा ज्ञान इंद्रियां, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, सारा चीज का फोकस एक जगह पर होना चाहिए। अगर आपके बगल से कोई पत्ता भी उठा के चल जाए ना तो वे भी पता नहीं चलना चाहिए। इसको कहते हैं फोकस का नशा। स्वामी विवेकानंद आज भी युवाओं का प्रेरणा का स्रोत है। कई सारे इंसान इसे सीखता है और सीख के जीवन में आगे बढ़ता है। तो इसको कहते हैं भाई साहब फोकस। इसीलिए जब भी पढ़ाई करने के लिए बैठते हो, फुल फोकस के साथ, फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करने के लिए बैठो। सोशल मीडिया का सारा नोटिफिकेशन बंद कर दो, अब आपको कुछ पता ही नहीं चलना चाहिए, तब जाके चीजें याद होता है। और देखो यार, जब भी पढ़ाई करते हो ना तो लिख लिख के, बोल बोल के पढ़ाई किया करो। मैक्सिमम स्टूडेंट करता क्या है, आराम से कॉपी किताब खोल दिया और 4 बार खाली पढ़ दिया है करके इस तरह से पढ़ता है। उसके बाद होता क्या है कि उसको याद भी नहीं होता, ब्रेन भी थक जाता है, सो दिया, खेलने के लिए चला गया। ये पढ़ने का तरीका नहीं है। जब भी आप पढ़ाई करने के लिए बैठते हो, आराम से पेज लाओ, एक पेन लाओ, पहले उसको हाइलाइटर से हाईलाइट कर करके, हाथ रख रख के, बोल बोल के पढ़ाई किया करो। जब लगने लगे कि यार अब हमको चीजें याद हो गया, अब हमको चीजें याद हो गया, एक ब्लैंक पेज निकालो, खाली पेज, उसमें अपने भाषा में, देहाती भाषा में जो आपने सीखा है, जो आपने पढ़ा है, उसको लिख डालो। जब आप ऐसा करोगे ना तब जाके ये आपका ब्रेन में डायरेक्ट फिट हो जाएगा और आप कभी भूलोगे नहीं। कई बार रिसर्च में ऐसा देखा गया है कि जो चीजें आप पढ़ने के बाद अपने भाषा में बोल बोल के लिख देते हो, वो आपका ब्रेन 70% कैप्चर कर लेता है, याद कर लेता है, और वो चीजें आप कभी भूलोगे नहीं। इसीलिए जब भी पढ़ाई करने के लिए बैठते हो तो बोल बोल के और लिख लिख के पढ़ाई किया करो। जब आप बोल बोल के, लिख लिख के पढ़ाई करोगे, जब आप बोलोगे तो आपका मुंह चलेगा, लिखोगे आपका हाथ चलेगा, आप देखोगे तो आपका आंख चलेगा, इधर आपका ब्रेन चल रहा है। एक साथ 4-5 ज्ञान इंद्रियां, 4-5 सेंसेस काम कर रहा है। इसीलिए जो पढ़ोगे डायरेक्ट आपका परमानेंट ब्रेन, यानी कि सबकॉन्शियस ब्रेन में फिट हो जाएगा, कभी आप भूलोगे नहीं। कई बार आपने भी देखा होगा कि कई सारा स्टूडेंट जब पढ़ाई, एग्जाम हॉल चल जाता है परीक्षा देने के लिए, बैठा, क्वेश्चन पेपर उसको मिलता है, फिर वो लड़का पढ़ा क्वेश्चन पेपर, फिर बोलेगा कि भाई साहब ये क्वेश्चन का आंसर मेरा पेट में है लेकिन मेरा मन में नहीं है, मेरा दिमाग में नहीं आ रहा है, मेरा पेट में है, मेरा दिमाग में नहीं आ रहा है। ऐसा उसी स्टूडेंट को होता है जो मल्टीपल टाइम रिविजन नहीं करता है, पढ़ने का सही तरीका नहीं जानता है। तो आपको करना क्या है कि भाई साहब जो आपने पढ़ा कम से कम उसको 4 से 5 बार उसको रिवीजन किया करो, तब जाके वो चीजें लंबे समय तक याद रहेगा। और एग्जाम हॉल में जाओगे ना, अगर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल गया तो कंप्यूटर के जैसा लिखने के लिए शुरू कर दोगे, और अगर आपको ऑब्जेक्टिव मिल गया तो डायरेक्ट बोलोगे कि भाई साहब इसका आंसर ये होगा, भाई साहब इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा। इस तरह से पूरा कंप्यूटर के जैसा आपका दिमाग काम करेगा। तो 3 से 4 से 5 बार पढ़ाई किया करो। अगर आप पढ़ने का सही तरीका नहीं जानते हो तो वीडियो एक प्ले लिस्ट में बना हुआ है, आप जाके वीडियो देख सकते हो। आपके लिए कई सारा वीडियो बना के रख दिए। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते रहो, आगे बढ़ते रहो।